नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत और मैं आपके साथ विक्रम सिंह। इस वक्त मौजूद हूँ मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार के साथ। हम विशेष करके इनसे जानेंगे, चूंकि आज एक विशेष अभियान के तहत सुबह के 3 बजे एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सीधा उनसे जानेंगे कि कार्रवाई कैसा हुआ और कितना मात्रा में क्या क्या सामग्री का इन्होंने जब्त किया। सर, पहले तो ये बताइए कि कितने बजे कार्रवाई हुई और कार्रवाई से सर क्या कुछ सफलता आपको मिला? ये कार्रवाई सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हुआ है पूजा टॉकीज धनबाद के पास। हमें ये जानकर सूचना मिली थी कि वहाँ पर बिहार से आने वाले बसेस में भारी मात्रा में पनीर और अन्य सामग्री यहाँ पर खाद्य सामग्री यहाँ पर पहुँचाया जाता है धनबाद में। तो इस पर कार्रवाई हम लोग वहाँ से 3 बजे से रेकी कर रहे थे, तो हमने पाया कि अलग अलग बसों से वहाँ पर क्रेट्स में पनीर और खोआ, बोरा में खोआ उतारा जा रहा है। तो फिर इसी क्रम में जब हमें विशेषकर सूचना थी कि बुंदीला बस में भारी मात्रा में ये सब सामग्री आता है, तो फिर जब बुंदीला बस यहाँ पर आई तब हम लोग ने वहाँ पर उसकी भी तलाशी ली और अन्य बसों से जो सामग्री था उसे भी जब्त करके रख लिया। और यहाँ स्थानीय पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग प्राप्त हुआ हमें। और इसी क्रम में हम लोगों ने 780 केजी पनीर और 80 केजी खोआ, 25 केजी लड्डू और 25 केजी पेड़ा जब्त किया। इससे सबका स्पॉट पे रासायनिक जांच किया गया। जांच में पाया गया कि सब स्टार्च पॉजिटिव है, यानी सभी में स्टार्च मौजूद है, सभी में मिलावट किया गया है। इसीलिए ये सब स्टैंडर्ड माना जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में। इसीलिए इन सबको जब्त कर लिया गया है और जब्ती के बाद इन्हें सैंपल भी भेजा गया है राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सामग्री सारा सर एक ही बस में थी कि अलग अलग बस में गई थी? बुंदेला में सबसे ज़्यादा था और भी बसेस में 2 क्रेट 3 क्रेट इस तरह का मात्रा में थी। मतलब पूजा टॉकीज पर सारे बस को रोका? हाँ, सारे बसेस वहीं पर उतारते हैं, वहाँ से अलग अलग दुकानदार वहाँ से ले जाते हैं। क्या लगता है सर, कार्रवाई से लोगों में जो यहाँ पर धनबाद की जो मिठाई दुकान है इसको खरीदते हैं, तो क्या पहले भी इस तरह का मतलब घटना हो चुका है या सामान लेते हुए? पहले मेरी जानकारी में इस तरह की पहली कार्रवाई है। हम लोग तो दुकान से पहले भी सैंपल लेते थे, फेल होता था तो फिर इस पर हम लोग केस भी करते थे। लेकिन मेरा विचार था कि जो सोर्स है जहाँ से इन्हें सप्लाई होता है लार्ज स्केल में, उस पर कार्रवाई किया जाए। इसलिए हमने अपने गुप्तचर को लगाया था वहाँ पर पता करने के लिए, तो उनके इन्फॉर्मेशन के अनुरूप हमने कार्रवाई की है। आज किसी दुकानदार को या फिर वहाँ ऑन स्पॉट पहुँचे हैं और खरीदने के समय दुकानदारों को भनक लग गया कि वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, इसीलिए वो किसी दुकानदार ने लायबिलिटी उस पर क्लेम नहीं किया कि हमारा खोआ है या हमारा पनीर है। और लेकिन जो बस ओनर है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंतर्गत। क्योंकि सर भारी मात्रा में सामग्री जो पकड़ा गया है, मिलावटी भी भारी मात्रा में, तो क्योंकि अगर धनबाद में अगर ये चीज़ सप्लाई हो जाती तो पब्लिक जो उससे खाती तो उससे क्या नुकसान होता है? देखिए, मिलावटी सामग्री खाने से तो नुकसान तो है ही, और अगर कुछ भी खतरनाक रसायन से अगर इन्हें बनाया जाता है, जैसा कि अगर अभी हम लोग लैब टेस्ट के लैब जांच के रिपोर्ट के बाद ही कुछ बता पाएंगे उस पर विशेष। तो अगर कुछ खतरनाक रसायन से अगर इन्हें बनाया जाता है तो फिर भारी नुकसान हो सकता है सेहत को। ये हमारे साथ राजा अधिकारी जो हैं, तो उन्होंने सीधा उन्होंने कहा कि इस तरह की जो कार्रवाई है लगातार चलती रहेगी और विशेष करके जो भी दुकानदार है अगर मिलावटी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाएं। हमारी टीम पूरी तरह से छापामारी करेगी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। मैं विक्रम सिंह, नेशन टीवी भारत के लिए धनबाद से।